बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब की जय। साहेब बंदगी। धर्म बंधुओं, कहा जाता है कि परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, सबका ईश्वर भगवान एक है। संसार के लगभग सभी धर्म संप्रदाय वाले मानते हैं कि ईश्वर परमात्मा एक है, उसी ने हमको बनाया है, वह हमारा पिता है और हम उनकी संतान हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति उसी एक परमात्मा ने की है। पशु पक्षी कीट पतंगे समस्त जीव जगत उसी की संतान हैं और इसे कहने मानने वाले धर्म के धर्मगुरु, आस्तिक, धार्मिक, भक्त, सेवक कहलाते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि समस्त संसार या किसी एक देश, प्रांत या गांव के समस्त मनुष्य आज तक किसी एक परमात्मा को मानने के लिए राजी नहीं हैं। आज तक यह निश्चित नहीं कर पाए कि हमें बनाने वाला हमारा इष्ट कौन है, हमें किसने बनाया है, किसकी पूजा साधना करने से हमारा कल्याण है। यही कारण है कि संसार में जितने धर्म संप्रदाय है उतने ही ईश्वर भगवान परमात्मा हैं। और मज़े की बात यह है कि एक धर्म संप्रदाय वाले दूसरे धर्म संप्रदाय के ईश्वर को नहीं मानता। इस्लाम वाले हिंदू के ईश्वर को, उनके मंदिर को, उनकी पूजा पद्धति को नहीं मानता। हिंदू मुसलमान के अल्लाह को, उसके मस्जिद एवं उनकी पूजा पद्धति को नहीं मानता। ईसाई हिंदू मुस्लिम के भगवान, मंदिर, मस्जिद को नहीं मानता। मुसलमान मानता है कि अल्लाह केवल मस्जिद में है, मंदिर चर्च आदि में नहीं। हिंदू मानता है राम कृष्ण केवल मंदिर तीर्थ में ही है, मस्जिद चर्च आदि में नहीं। इस पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो खुदाई मस्जिद बसतु है और मुल्क के ही केरा, तीर्थ मूरत राम निवासी दुईमा किन्हौ न हेरा। यदि खुदा मस्जिद में निवास करता है, राम कृष्ण तीर्थों में, मंदिर मूर्ति में निवास करते हैं, तो संसार के बाकी जगह पर कौन रहता है। कबीर साहब कहते हैं कि दोनों हिंदू मुस्लिम आदि अज्ञानता में भटक रहे हैं और अपनी अपनी बनाई मान्यताओं में उलझे हुए हैं। केवल हिंदू धर्म की ही बात की जाए तो भगवान इतने हैं जैसे कुंभ का मेला। सब भगवान एकत्रित कर लिए जाए तो कुंभ का मेला भी छोटा पड़ जाए। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को, कोई हनुमान को, कोई देवी देवा को, कोई पेड़ पहाड़ पत्थर नदी नाले आदि को मानकर भक्ति में डूबे हुए हैं और अज्ञानता में भटक कर मानव समाज को अपनी इन मान्यताओं के कारण खंडित खंडित कर रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत देश इन धार्मिक काल्पनिक मान्यताओं के कारण ही हजारों वर्ष तक गुलाम बना रहा। कहा जाता है, जब सोमनाथ के मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, तब उस प्रदेश के राजाओं के पुरोहित पंडित कहते थे कि अरे, अभी लड़ने का अच्छा समय नहीं है, शुभ मुहूर्त नहीं है, हार जाओगे। शंकर भगवान स्वयं तीन लोक के स्वामी हैं, उनके तीसरी आँख खोलते ही प्रलय आ जाता है, वे स्वयं मंदिर की रक्षा कर लेंगे। और अंत में मोहम्मद गजनवी ने मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया और अपार धन संपत्ति लूट कर ले गया। कोई भगवान, कोई ईश्वर उसे रोकने के लिए वहाँ खड़ा नहीं हुआ। वास्तव में मनुष्य ने ईश्वर की कल्पना तीन कारणों के आधार पर की है।
नंबर 1, कोई सृष्टि का रचयिता हो। नंबर 2, वह जीवों के कर्मफल देने वाला हो। नंबर 3, वह मनुष्य को मुक्ति मोक्ष प्रदान करने वाला हो। इस प्रकार इन मान्यताओं के आधार पर एक सर्वशक्तिमान सत्ता हो, जो सब जगह हो, सर्वज्ञ हो, अनंत करुणामयी करुणा का सागर हो, जो सब कुछ कर सकता हो, अविनाशी हो, ऐसे ईश्वर की कल्पना की गई। और फिर धीरे धीरे ईश्वर के अवतार आदि बना बनाकर धीरे धीरे अपने अपने मन की सारी इच्छाएं, वासनाएं पूर्ण करने के लिए तमाम प्रकार की प्रार्थनाएं, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ आदि क्रियाएं करने लगे। इस प्रकार जितनी वासनाएं उतने भगवान, और इन्हीं इच्छाओं वासनाओं का परिणाम है आज मनुष्य समाज में 33 करोड़ देवी देवता की निर्मित। किसी के मन में भांग धतूरा चरस भांग खाना है और भगवान के भक्ति कर मोक्ष को भी प्राप्त करना है, तो ऐसी भक्ति के लिए शंकर भगवान की पूजा। शराब मांस खाकर भी भक्ति करना है तो काली माता की पूजा। बलवान बनना है, भूतों प्रेतों से लड़ना है तो हनुमान जी की पूजा। सुंदर पति पत्नी प्राप्त करना है तो गौरी शंकर की पूजा। विद्या प्राप्त करना है तो सरस्वती की पूजा। श्रृंगार रसिक बनकर लीलाधारी बनना है तो कृष्ण जी की पूजा। सात्विक भक्ति करनी है तो राम जी की पूजा। भूतों प्रेतों को भगाना है और भक्ति में रमण करके मांस मटन आदि खाकर अपने जीव के लोलुप भी बनना है तो हनुमान जी की पूजा। कोई कार्य की शुभ शुरुआत करनी है तो गणेश जी की पूजा। आदि आदि कहाँ तक कहा जाए, मनुष्य की अनंत वासनाएं हैं जिसके पूर्ति के लिए अनेक अवतारों का प्रतिपादन किया गया। और फिर जिसने जिसे माना, दिल दिमाग में जगह दी, उसमें उसकी दृढ़ मान्यता बन गई। फिर तो भगवान को लेकर पक्षपात, द्वेष भाव, ईश्वर मोह, धर्मवाद, कट्टरतावाद, संप्रदायवाद होना ही होना है। मेरा भगवान बड़ा, उसका भगवान छोटा, इस प्रकार भगवान के प्रति विकृतियाँ पैदा होना स्वाभाविक है। आज इन्हीं कारणों से धर्म के नाम पर दंगे, फसाद, बम विस्फोट आदि वैश्विक समस्याएं पैदा हुई है। मनुष्य ने धर्म का जामा पहनकर ईश्वर की आड़ लेकर अपने मन की वासनाओं की पूर्ति की है। ईश्वर को अपने इच्छाओं और वासनाओं के पूर्ति का साधन बनाया है। भगवान के नाम पर ही बलि चढ़ाकर पशुओं को मारकर मांस भक्षण का खुला अवसर समाज को प्रदान किया गया है। ईश्वर के नाम पर ही मनुष्य जाति को वर्ण जाति में बांटकर देश के अधिकांश वर्ग को शूद्र अतिशूद्र बनाकर पाशविक जीवन बिताने को मजबूर किया गया और देश की संपत्ति से, धन संपत्ति से उसे बेदखल किया गया और आज भी उनका शोषण किया जा रहा है। वास्तव में हमारे पूर्वजों की यह मान्यता परमात्मा, ईश्वर, मालिक, भगवान एक है, यह सत्य है, परंतु हमें विवेक करना चाहिए कि वह परमात्मा कौन है, कहाँ है। एक परमात्मा वही हो सकता है जो सर्वमान्य हो। संसार के समस्त मनुष्य प्राणी समग्रतापूर्वक उसे स्वीकार कर सकते हो। संसार के सभी धर्म संप्रदाय उसी एक की ही आराधना भक्ति कर सकते हो, जिसके प्राप्त होने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं, वासनाएं, पीड़ा, दुख, संताप सब समाप्त हो जाए और मनुष्य की कृतार्थ हो जाए। ऐसी समग्रता को धारण करने वाली सत्ता जो इस धरातल पर विराजमान हो, वही एक परमात्मा, ईश्वर कहलाने लायक हो सकती है या स्वीकार हो सकती है। इस परम सत्ता के विषय में सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि बिल्कुल साफ है। वे निष्पक्ष भाव से इसका प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं
ईश्वर परमात्मा तुमसे दूर नहीं, उसे दर बदर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उनका महावाक्य जग प्रसिद्ध है। पानी में मीन पियासी, मोह सुन सुन आवत हाँसी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जिस प्रकार मछली पानी में रहकर प्यासी हो, यह आश्चर्यजनक एवं हास्यास्पद है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य स्वयं परमात्मा सत्ता में होते हुए, स्वयं सुख स्वरूप आनंद स्वरूप होते हुए भी दुखी है, पीड़ित है। संसार में ईश्वर परमात्मा के रहने की जगह कोई ईंट पत्थर मंदिर मस्जिद फोटो जड़ पदार्थ में नहीं, वह तुम्हारे अंतरात्मा में है। तुम्हारे अपने आत्म घट में ही परमात्मा है, तुम्हारे बनाए गए मंदिर मूर्त फोटो आदि में नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, ना ही कोई मुजाका है, मगर किसी का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बूत धरे हैं, मस्जिद सफन सफाई है, दिल दरगाह के भीतर देखो, झलके नूर खुदाई है। सदगुरु कबीर साहब का यह संदेश कितना पवित्र है, सोचते ही बनता है, परंतु स्वार्थी और जिह्वा के स्वाद के लोलुप इसे नहीं समझ सकते। दिल तोड़ना मतलब हत्या करना। सदगुरु कबीर कहते हैं कि भले मंदिर टूट जाए, मस्जिद टूट जाए तो कोई हरकत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे बनाए हैं, तुम्हारा कृत्य है, फिर से बना लोगे। परंतु उसके नाम पर परमात्मा के बनाए हुए मंदिर चेतन जीवों के शरीर को मत तोड़ो, मत मारो, उनकी हत्या मत करो, क्योंकि परमात्मा की इस सृष्टि में सबको जीने का बराबर अधिकार है। सभी अपने सुख दुख से वैसे भी पीड़ित है, उसे तुम और पीड़ा देकर उनको सताओ मत। परंतु मनुष्य ऐसा हैवान है कि कहीं देवी देवा के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं भगवान के नाम पर, तो कोई अल्लाह के नाम पर निरीह प्राणियों के ऊपर बेरहमी से काट कर मार कर खा जाते हैं। और वे भगवान भी कैसे हैं जो इस जघन्य अपराध को अनदेखा करते हैं और ऐसे अपराधी मनुष्यों के तथाकथित इच्छा व वासनाओं की पूर्ति करते हैं। असल में यह उस भगवान का दोष नहीं, इन पाखंडी मनुष्यों की ही चाल है, क्योंकि भगवान तो मनुष्य के काल्पनिक बनाए हुए षड्यंत्र है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी वासनाओं की पूर्ति करता है। ईश्वर परमात्मा को लेकर मनुष्य का सारा भटकाव आत्मज्ञान के अभाव में है। इसलिए वेद शास्त्र और उपनिषद के ऋषि भी आत्मचिंतन पर बल देते हैं। मनुष्य सबको जानता है, मानता है, परंतु अपने आप की चेतना शक्ति, चेतन आत्मा को नहीं जानता। यही चेतना शक्ति एवं उसका धारक चेतन आत्मा ही जीवन का मूल है। उसी की सत्ता से सारा जीवन है, उसी की सत्ता से शरीर और संसार में सारी हरियाली है, उसी की सत्ता से सारे सुख सुविधाओं का उपभोग है। जब वह सत्ता इस शरीर से निकल जाती है तो सारा संसार अंधकारमय हो जाता है, सारा जीवन, सारा कमाया हुआ धन संपत्ति सब मिट्टी हो जाती है। इसके लिए जो सबका मूल्यांकन करने वाला जो तुम्हारी चेतन आत्मसत्ता है, उसे जानने का प्रयत्न करो। यह हमारी चेतन आत्मसत्ता ही स्वयं दयावान, करुणावान, ज्ञानमय, अजर अमर अखंड अविनाशी आनंद स्वरूप है। परंतु अज्ञानवश अपने निज स्वरूप की भूल के कारण, स्वरूप भूल के कारण हम मरण धर्मा बनकर जन्म मरण एवं भय में जी रहे हैं। यह निर्विकार, निर्भय, निराधार, अविनाशी चेतना शक्ति, वही तुम्हारा आत्मस्वरूप ही परमात्मा का घर है, वही परमात्मा रहता है। अतः संसार के भटकाव से लौटकर ज्ञानवान, वैराग्यवान संत सद्गुरु की शरण में जाकर आत्मबोध प्राप्त कर उसकी साधना अभ्यास के द्वारा अपने चेतन स्वरूप की प्राप्ति कर अपने परम पद में स्थिर होना ही परमात्मा की प्राप्ति है। और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए
बनाए गए मार्ग ही धर्म और संप्रदाय है। इस प्रकार यदि इसका अनुसरण किया जाए, इसे समग्रतापूर्वक इस पवित्र संदेश को स्वीकार कर लिया जाए, तो संसार के समस्त मानव जाति, धर्म संप्रदाय सभी के लिए यह संदेश सुलभ है और सभी के लिए यह आत्मकल्याण का मार्ग, पवित्र मार्ग सभी के लिए सुलभ है। इसे संसार के समस्त मानव प्राणी बड़ी सरलता से स्वीकार कर सकते हैं और स्वयं सुखी कृतार्थ होकर संपूर्ण संसार को भी सुखी एवं कृतार्थ कर सकते हैं, क्योंकि संसार का कोई भी मनुष्य अथवा प्राणी नहीं है जो अपनी आत्मा से, अपने जीव से प्रेम न करता हो। सभी को अपना जीव, अपनी आत्मा, अपना जीवन सभी को प्रिय है। अतः संत सद्गुरुओं का बताया हुआ यह श्रेष्ठ मार्ग जो सभी के लिए, सभी मनुष्य जाति के लिए सुलभ है, इसे अनुसरण करने का हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। इसी शब्द के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।